अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके में आके आप सिक्योरिटी जॉब कैसे करते हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी जॉब्स होती हैं और सिक्योरिटी बैज बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिक्योरिटी बैज कैसे बनाते हैं। सिक्योरिटी बैज जो होता है उसके लिए आप पाकिस्तान से एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे, या इंडिया से अगर आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो उसे बोलते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो आप लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आते साथ ही जैसे ही आप आए तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर लें, क्योंकि इसकी जॉब्स काफ़ी सारी अवेलेबल हैं और इसकी पे रेट भी अच्छी है। तो ये सर्टिफिकेट लेके आने के बाद आते साथ ही आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट सर्च करें अपने इलाके में। इंस्टीट्यूट सर्च करने के बाद वहाँ पे इनरोल करें और कोर्स स्टार्ट करें। कुछ लोग करवाते हैं 6 वीक का, सॉरी 6 डेज का, और कुछ लोग कराते हैं 3-4 दिन का। वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे उसको दे रहे हैं। अगर आप कम पैसों में करना चाहते हैं तो वो आपसे 6 डे वाला करवाएगा। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं और जाना भी नहीं चाहते तो फिर 2 दिन वाला या 1-2 दिन वाला भी हो जाता है। ठीक है, उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। चार्जेस नॉर्मली जो हैं वो 300, 350, 400 तक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने दिनों वाला करना चाहते हैं। मेरा था तकरीबन 350 के लगभग। तो आपने अप्लाई कर दिया इंस्टीट्यूट में, सर्टिफिकेट आपके पास है, अप्लाई करें, कोर्स करें। उसके दौरान आपको कुछ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करवाएंगे और फिर पेपर लेंगे। पेपर लेने के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा राउंड अबाउट हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर। 2 हफ्ते के अंदर आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद आपने ऑनलाइन जाके यूकेबीआई की वेबसाइट के ऊपर बैज अप्लाई करना है। वो सारा प्रोसीजर जो है आपको वो भी गाइड कर देंगे, इंस्टीट्यूट वाले भी। ठीक है, सीधा लिखना है जी SIA की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे जाके अप्लाई करें बैज। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और ऑनलाइन फिल करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ पे जाके आपको तकरीबन 200 पाउंड वहाँ पे देने होते हैं, फीस होती है उसकी, वो दें। वो देने के बाद आप पोस्ट ऑफिस में भी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी तो उसके तकरीबन 20 दिन के बाद आपका बैज आ जाएगा बन के आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस दिया है। बैज आ गया आपके पास। अब आपने शुरू कैसे करनी है जॉब। जो लड़के पहले जॉब कर रहे हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, उनसे मिलें, उनसे नंबर लें, उन कंट्रैक्टर्स का या उन सिक्योरिटी कंपनियों का जो उस इलाके में जॉब प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, उनसे रब्ता करें, उन्हें बोलें जी मैंने सिक्योरिटी बैज किया हुआ है तो मुझे जॉब चाहिए। उनको मैसेजेस करेंगे तो फिर वो आपको ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने होते हैं, उनमें ऐड हो जाएंगे आप। उनमें ऐड होने के बाद वहाँ पे शिफ्टें आएंगी, ग्रुप्स में शिफ्ट होगी। कोई भी किसी रिटेल की हो सकती है, किसी स्टैटिक साइट की हो सकती है, या किसी इवेंट की भी हो सकती है। तो इवेंट जो होते हैं मोस्टली समर में होते हैं। समर में सबसे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं यहाँ पे। समर में आपको इवेंट की बहुत सारी जॉब्स मिलने वाली हैं। और बाकी जो होती हैं शिफ्टें नॉर्मली रिटेल की होती हैं। अजदा, LD, टेस्को, ये सारे जो भी रिटेल्स हैं इनके ऊपर आपको मिलेंगी। तो उसके बाद कुछ स्टैटिक्स होती हैं, जिस तरह मैं आज स्टैटिक्स साइट पे बैठा हूँ। ये एक रिफ्यूजी होटल है, तो यहाँ पे इजी सीन है, बस बैठना है और कोई गाड़ी शाड़ी आती है तो उसकी जो है ID चेक करनी है, दैट्स इट। और इसमें कुछ सैलरीज की बात करते हैं तो सैलरी इसकी कुछ इस तरह है कि रिटेल की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें काम थोड़ा मुश्किल होता है, खड़े होना होता है। रिटेल की जॉब इस तरह होती है कि आप जाते हैं टेस्को स्टोर पे। अक्सर अगर आप इधर आते हैं तो आने के बाद देखेंगे कि टेस्को स्टोर में आप जैसे इंटर होते हैं तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएगा। तो उसी तरह की सिक्योरिटी जॉब आप भी यहाँ पे करेंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड का बेसिकली टेस्को में या जो भी सुपर स्टोर होते हैं उसमें काम ये होता है कि आपने गेट के पास तकरीबन खड़ा होना है। ठीक है,
और वहाँ पे जो भी लोग इंटर हो रहे हैं या जा रहे हैं उनको मॉनिटर करते रहना, देखते रहना है। और अगर अलार्म बजता है, कोई भी बंदा निकल रहा है, आउट हो रहा है, तो उसका अलार्म बजता है आउट होते हुए, तो आपने उस बंदे को स्टॉप करना है, रोकना है, उससे पूछना है कि आपने पे किया या नहीं किया, जो भी आप सामान लेके जा रहे हैं उसकी रसीद वगैरह चेक करनी है। अगर वो ओके है, ठीक है, तो पीछे से भी आपको मैनेजर भी बता देगा ठीक है इसको जाने दो, तो उसको आपने जाने देना है। अदरवाइज आपने उसकी सामान जो है उसको कहना है कि काइंडली वेरीफाई करो, ये इसको दोबारा चेक करो और दोबारा जो मिसिंग चीज़ है उसको पे करो, ठीक है। तो इसमें रिस्क थोड़ा बहुत ये होता है कि अक्सर आ जाते हैं टीनेजर्स बच्चे या फिर शराबी शुरू भी आ जाते हैं, तो उनकी शक्ल से ही आपको आइडिया हो जाता है। जब आप फेस रीडिंग समझ जाते हो ना, बंदा देखते ही आपको पता चल जाता नहीं ये गड़बड़ है, तो आप जो है ना उस वक्त अलर्ट हो जाते हो। वैसे भी जो स्टोर के वो स्टाफ होता है ना स्टोर का, वो आपको ऑलरेडी बता देता है कि अगर इस तरह का कोई बंदा आता है, तो उनको पता होता है क्योंकि वो डेली वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि ये बंदे जो है ना मशकूक है। तो जैसे ही कोई इस तरह का बंदा आएगा तो स्टोर वाले ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इसके ऊपर जो है नज़र रखो, ये खतरनाक बंदा है। तो जस्ट आपने उसको फॉलो करना है, बिल्कुल पीछे नहीं जाना, लेकिन फॉलो करना है, उसको देखते रहना है क्या करता है क्या नहीं करता। अगर वो कोई चीज़ उठा के बैग शैग में डालता है या छुपाने की कोशिश करता है, तो आपने उसको उस टाइम कुछ नहीं कहना। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलने लगता है तब आपने उसको रोकना है। आपने देखना है कि उसने पे नहीं किया उस आइटम का, तो गेट से बाहर निकल रहा है तो उस टाइम उसको रोकना है। अंदर आप उसको, अगर वो कोई चीज़ छुपा भी रहा है तो उसको अंदर आपने कुछ नहीं कहना जब तक वो स्टोर के अंदर है। जैसे वो निकलने लगा तो आप उसको रोक के उसको तलाशी ले सकते हैं, उसे कहते हैं कैन आई सर्च यू, चेक कर सकते हो उसको जो भी चीज़ होती है निकाल लो, उसको बोलो कि ये क्यों लेके जा रहे हो, ये वापस जो है पे करो, नहीं कर रहा ज़बरदस्ती कर रहा है कुछ भी, तो मैनेजर को या जो भी वहाँ का स्टाफ है उनको इन्फॉर्म करो, ठीक है। और ज़्यादा अगर बड़ा मसला होता है या फिर वो कोई तोड़ फोड़ करता है, इस तरह का ज़्यादा एग्रेसिव होता है, तो फिर आपको जो है पुलिस को कॉल करनी है। ये काम होता है आपका रिटेल जो होती हैं, जो भी सुपर स्टोर्स होते हैं उनमें। तो अभी बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक वालों के तो भाई मज़े होते हैं। स्टैटिक में इजी सीन होता है कि कोई ख़ास आपको वर्किंग नहीं करनी होती, बस आपको बैठना ही होता है। और इसमें स्टैटिक में ज़्यादातर आपको मिलेंगी जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है मोस्टली जगहों पे, तो आपने एंट्रेंस के साथ ही बैठना है। और जिस तरह मैं आज बैठा हूँ तो एंट्रेंस पे बैठना है। जो भी गाड़ी शाड़ी आती है या ट्रक आते हैं, मोस्टली यहाँ पे जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं सामान लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए। तो वहाँ पे आपको उन ट्रक का नंबर, ड्राइवर का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको नोट डाउन करनी होती हैं। टाइम, ये चीज़ें नोट करनी होती है। रजिस्टर लिखा होता है, पड़ा होता है, उसके ऊपर लिखते जाना है, ठीक है। ये हो गया उसका वेयर हाउसेज का। और बाकी कुछ जगहों पे तो बिल्कुल बैठना होता है, जिस तरह रिफ्यूजी होटल्स हैं, इनके अंदर कुछ खास काम नहीं होता, बस आपने देखना है कि अंदर जो भी रिफ्यूजीज हैं, जो भी अंदर रह रहे हैं, वो आपस में लड़ाई ना करें और जो है ना पुरस्कून वाला माहौल बना रहे। अगर कोई इशू होता है तो आपने उसको सिर्फ ज़बान से रोकना है। अगर वो इस तरह को कुछ नहीं कर देता, आप उनकी वीडियो बना सकते हैं या फिर उनको बस स्टॉप ही करना है, आपने उनको टच नहीं करना, ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा, हाँ जी, तो ये थी रिफ्यूजी होटल के बारे में मैं बता रहा था कि रिफ्यूजी होटल जो है उसके अंदर आप सिक्योरिटी जो है वो कैसे करते हैं। तो उसके अलावा इवेंट्स की अभी बात करते हैं। तो इवेंट्स में जो है सिक्योरिटी बड़ी मज़े की होती है, चस आती है, इंजॉय करते हैं लोग। इवेंट्स में ये होता है कि मोस्टली तो आपको सर्च करना होता है लोगों को, और सर्च की ट्रेनिंग जो है वो सारी आपको जो कोर्स करोगे उसमें आपको गाइड कर दिया जाएगा कैसे सर्च करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आपको जिस तरह पाकिस्तान में ये नॉर्मल सर्च करते हैं उसी तरह करना होता है, वैसे ही इस तरह लोग करते हैं। और अक्सर जगह पे उन्होंने आपको मशीन दी होती है, तो वो आपने जस्ट उसको जो है उसके थ्रू, मशीन के थ्रू ही आपने
चेक कर लेना कि अगर मशीन टू ज़्यादा कर रही है तो उसको बोलो कि आपकी पॉकेट्स के अंदर क्या है, चेक करवाओ जो भी है। तो इस तरह का इवेंट्स में क्योंकि रश ज़्यादा होता है, लोग आ रहे होते हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव होकर करना पड़ता है, स्पीड से करना पड़ता है। सर्चिंग थोड़ा सा मुश्किल होती है सिक्योरिटी में, तो इस तरह की होती है। इवेंट्स पे ज़्यादातर सर्चिंग होती है, या फिर किसी गेट के ऊपर आपको खड़ा कर देंगे, गेट आपने खोलना है या बंद करना है, और बता देंगे कि ये जो है ना, इस तरह का जो कार्ड वाला है बंदा, उसको अलाउ करना है, दूसरे को नहीं करना। वो सारा आपको गाइड कर देंगे कि ये बंदा अलाउ है, प्रोडक्शन वाले अलाउ हैं, या म्यूज़िक वाले या जो भी स्टाफ है वो अलाउ है, और जो पब्लिक है वो अलाउ नहीं है। तो इस तरह का होगा सिस्टम। आपको गेट के ऊपर खड़ा कर देंगे और आप बस वो करते रहेंगे, गेट खोलना है, बंद करना है। और उसमें भी कुछ जगहों पे बैठना होता है, आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी होना पड़ता है। तो जो भी होती है ना रिटेल की जॉब, उसमें तो आपको तकरीबन खड़े ही रहना है, उसमें बैठने वाला सीन नहीं है। आपने खड़े रहना है और वॉक करते रहना है, अंदर स्टोर के अंदर चेक करते रहना है। और इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पोजीशन आपको कौन सी मिली है, उसके ऊपर बैठने वाली भी हो सकती है, या फिर सर्चिंग वाली भी हो सकती है, या फिर पेट्रोलिंग वाली भी हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो उसमें सर्च करने वाला बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सर्चिंग के ऊपर भी आपको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आप अकेले नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा सारा और भी सिक्योरिटी होती है, तो वो आपके साथ होती है, तो उनके साथ आपने ये मिलके सर्चिंग करनी होती है। आपके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, वो आपको गाइड करता रहेगा, कोई इशू होता है आप उसको बताओ। तो ये सीन होता है मोस्टली जो है इवेंट्स के ऊपर। शीशे की बोतलें वगैरह नहीं लेके जाने देते, कोई शार्प ऑब्जेक्ट होता है तो वो नहीं लेके जाने देते। बाकी धड़ाधड़ आवाम जा रही होती है। म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे, तो और भी छोटे छोटे बहुत इवेंट होते हैं, बड़ी चस आएगी आपको, ठीक है। और ये तकरीबन 12-12 घंटे की होती हैं। इवेंट्स की पे जो होती है वो भी नॉर्मल शिफ्ट से थोड़ी ज़्यादा ही होती है, मतलब 10 पाउंड, 11 पाउंड, 12 पाउंड, डिपेंड करता है आप किस कंपनी के साथ कर रहे हैं। कोशिश करें कि डायरेक्ट कंपनियों के साथ करें, जिस तरह शोसेक है, और एक यहाँ पे प्रोफोर्स कंपनी है, वो अच्छी है। उसके अलावा है टाइटन है एक कंपनी मैनचेस्टर की, वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा कौन सी है, सियारा कंपनी है एक यहाँ पे, वो भी अच्छी कंपनी है। और मैं शेफील्ड में हूँ, तो यहाँ पे जो है शोसेक, सियारा और टाइटन, और एक और है अल्फ़ा एक है कंपनी, वो भी सही है, ठीक है। वो इवेंट ज़्यादातर करवाते हैं अल्फ़ा वाले। तो ये है जनाब इवेंट्स की सिक्योरिटी। तो इवेंट्स में भी मोस्टली ये होता है कि इवेंट्स के अंदर भी आपको लगा देते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर्चिंग के ऊपर ही लगाना है आपको। अंदर बार होते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं, वहाँ पे लोग पी रहे हैं, मस्त टुन रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बस लोगों को देखते रहना है, ऑब्जर्व करना है वहाँ पे। और कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू होता है, तो आपने रेडियो होता है इस तरह का, ठीक है, रेडियो को पकड़ो, जस्ट कंट्रोल को रेडियो करो, अली टू कंट्रोल, कंट्रोल आकर रिप्लाई करेगा, गो हैड, आप बताओ उसको क्या मसला है, ठीक है। फिर आपको ये रेडियो चलाना भी सिखा देगी सारी, वो ट्रेनिंग का जो भी होता है ना स्टाफ, वो आपको सारा रेडियो चलाना सब कुछ सिखा देगा। सिंपल होता है, बस एक बटन दबाना है और बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। तो इसके कुछ साइंस होते हैं, कुछ नाम्स रखे होते हैं, अल्फ़ा 1, सियारा 1, ठीक है। तो वो आपको सारे जो है वो भी गाइड कर देंगे इंस्टीट्यूट वाले। इजी सीन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके ऊपर 2 बटन होते हैं, एक चैनल वाला है और एक वॉल्यूम वाला है, ये आप देख सकते हैं, 2 हैं। एक चैनल वाला है, चैनल जो होता है आपका सेम होना चाहिए सबका। चैनल 1 मोस्टली चैनल 1 पे कर रहे होते हैं काम। चैनल 1 करके उसके बाद आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ में यहाँ पे हेडफोन्स लगाने का होता है ऑप्शन, इसमें भी है आई थिंक यार, इसमें भी है, इसमें भी लगा सकते हैं आप। हेडफोन आपको दे देंगे, वो आप लगा लें। जहाँ पे ज़्यादा म्यूज़िक वाला होता है ना सिस्टम, तो वहाँ पे मोस्टली आपको जो है हेडफोन्स दे देते हैं ताकि आप इजीली सुन सको। तो इवेंट्स का ये हो गया। बाकी पेट्रोलिंग में तो इवेंट की जो पेट्रोलिंग होती है उसमें तो इजी सीन होता है, बस आपने पेट्रोल करना है। कैंप्स होते हैं
लोग ज़्यादातर कैंपिंग करते हैं। और इवेंट जो होते हैं यहाँ पे, जो बड़े इवेंट होते हैं वो होते हैं तकरीबन बाहर किसी मैदानी जगह पे, मतलब जहाँ पे ओपन स्पेस हो, तो वहाँ पे मोस्टली लोग कैंपिंग करते हैं। और कैंपिंग के अंदर फिर आपको जो है ना एज अ गार्ड पेट्रोलिंग करनी होती है कैंप्स के अंदर। तो ये भी पेट्रोलिंग भी इजी सीन है, बस अपडेट करते रहना होता है कंट्रोल को, या जो भी आपके ऊपर जो सुपरवाइजर होता है उसको। तो ये हो गई रिटेल कवर होगी, ये भी होगी, और स्टैटिक भी होगी। ठीक है, स्टैटिक में मोस्टली कुछ खास काम नहीं होता, बैठना ही होता है स्टैटिक में। किसी का कोई शटर टूटा हुआ दुकान का, उधर आपको बिठा देंगे, इधर बैठ जाओ जी, किसी को आने नहीं देना, बस बैठे रहो चेयर के ऊपर, ठीक है। या फिर कुछ जो होते हैं ना रिटेल वाले, उनकी शॉप के अंदर कोई अगर काम करने आया ना, तो रात को क्योंकि काम करते हैं, दिन को शॉप बिजी होती है, तो रात को मोस्टली वो काम करने आते हैं। तो जो भी कंट्रैक्टर काम करने आता है तो उनके साथ एक गार्ड होता है। तो अक्सर आपको ना इस तरह की जॉब मिलेगी कि आपने उनके साथ एज अ गार्ड जाना है। तो उसमें भी इजी सीन होता है, आपने बस बैठना है, रेस्ट करना है उधर, उनके साथ खड़े रहो, गपशप लगाओ, ठीक है। और वो अपना काम करते रहेंगे, उनको देखो स्टोर की कोई चीज़ तो नहीं उठा रहे, बस ये चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं। बाकी जैसे वो अपना काम फिनिश करते हैं, वो चले जाते हैं, तो उस टाइम आप भी जा सकते हो। और करते हैं जी पे की बात, तो पे इवेंट्स की तो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है रिटेल की, और रिटेल के बाद आपकी होती है स्टैटिक की। और जॉब्स की बात करें तो जॉब्स अभी बहुत हैं, समर में तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे समर में ये होता है कि इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और बाकी समर के अलावा जो है आपको रिटेल ज़्यादा मिलेगी, रिटेल ही मिलेगी ख़ास, या फिर कुछ स्टैटिक्स मिल जाएंगी अगर आपको स्टूडेंट हो तो, ठीक है। अगर आपके पास फुल टाइम वर्क है, फुल टाइम लॉ हो, तो फिर तो आपको अच्छी जॉब और अच्छी कंपनी मिल जाएगी, आप उसके साथ फुल टाइम किसी भी परमानेंट साइट पे कर सकते हो। तो इसके अलावा किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, मैं बेसिकली शेफील्ड में रहता हूँ, शेफील्ड आलम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और यहाँ पे अभी मेरा जनवरी में जो है एंड होने वाला है कोर्स। तो हाँ जी, तो मैं कह रहा था अगर किसी को कोई मसला हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो मुझे बता दे, कमेंट कर दे, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक बेहतरीन टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि आप यूके में एज अ स्टूडेंट आते हो, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि डिपेंडेंट बंद हो गए हैं और स्टडी जो है कंप्लीट करना लाजमी है, उसके बगैर आप वीज़ा भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं यूके ने। तो इन सब के बावजूद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेट होने के, ये टॉपिक होगा, ठीक है। उसके बाद साथ में ये आपको गाइड करूंगा कि आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी विजिट वीज़ा जो है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बेहतरीन सोर्स होता है यहाँ से आगे कहीं मूव करने का, या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, सेट करने का। यहाँ से आप 2-3 वीज़े लगाते हो, तुर्की का लगाते हो, शेंजन लगाते हो, उसके बाद आप अच्छे कंट्री का लगा देते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल जो है स्ट्रांग हो जाती है। तो उसके बाद आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो और वहाँ पे जाके अपने पेपर वर्क कंप्लीट करके दोबारा इधर आ सकते हो।